हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ क्लास। मैथमेटिक्स में हमारे चैप्टर 1 चल रहा था, 2 डिजिट नंबर, जिसमें हमने टेंस, वंस और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ये सारी चीज़ें सीखी थी। टेंस एंड वंस में क्या होता है, जो भी नंबर लिखा होता है, लाइक अगर ये 73 लिखा है तो उसमें आप टेंस और वंस की वैल्यू कैसे निकालोगे। 73 को कैसे लिखोगे आप, 70 + 3, यानी कि इसमें टेंस कितने हैं, 7 टेंस। 7 टेंस कैसे हुए, 10 10 10 ऐसे 7 10 काउंट होके एक क्या बना रहे हैं, 70। और 3 वंस कैसे होगा, 3 वंस कैसे होगा, 1 1 1 ऐसे 3 1 काउंट होके 3 बना रहे हैं। तो ये हो गया 7 टेंस और 3 वंस। सेम वे ऐसे जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उनका हमें टेंस और वंस फाइंड आउट करना होता है। और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है, इसी नंबर को ले लो आप। लाइक अगर 73 लिखा है और इसमें बोले कि 7 की प्लेस वैल्यू निकालो, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो इसका 10 टर्म है, यानी कि 7 टेंस अगर बन के 70 बन रहा है तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 73 जो लिखा हुआ है इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। और अगर 3 का बोल रहा है 70, 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 70, और 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्योंकि ये क्या 73 बन कैसे रहा है, 70 + 3, यानी कि 7 टेंस और 3 वंस। तो 7 की प्लेस वैल्यू तो हो जाएगी 70 और 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि जो वंस वाला डिजिट है उसकी तो एज इट इज होती है उसकी प्लेस वैल्यू, और जो टेंस वाला डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो उसके 10 के मल्टीप्लाई में होती है, यानी कि 7 की क्या हो जाएगी 70 और 3 की 3। और फेस वैल्यू जो होता है वो नंबर एज इट इज़ होता है, यानी कि अगर 73 में आपके 7 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगी 7, और 3 की पूछी जाए तो 3, यानी कि फेस वैल्यू में तो डिजिट एज इट इज़ आएगा। और टेंस वंस प्लेस वैल्यू में क्या होगा, टेंस वाला पूछा जाए तो उसकी 10 की टर्म में, और वंस वाला पूछा जाए तो नंबर एज इट इज़। अब नेक्स्ट अपन आगे के टॉपिक रीड करते हैं, कंप्लीट द नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोल रहा है। जैसे 73 लिखा हुआ है, इसमें आपको टेंस और वंस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। जैसे ये 73 लिखा है तो इसमें टेंस कितने हैं, 7 टेंस और 3 वंस। 73 को आप कैसे लिखते हो, 70 + 3, यानी कि इसमें टेंस कितने हैं, 7, और वंस कितने हैं, 3। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, 94 में आपको 4 की 94 में टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। 94 को आप कैसे लिखोगे, 90 + 4, यानी कि टेंस तो हो गए 9 और वंस हो गए 4। आगे क्या लिखा हुआ है, 10। अब 10 में वंस तो कुछ है ही नहीं, 10 में एक 10 में टोटल कितने टेंस होते हैं, एक ही 10 होता है, तो 1 10 हो गया और वंस में 0 आ गया। 48 में 40 + 8 ऐसे लिखोगे आप, तो टेंस कितने हो जाएंगे 4 और वंस कितने हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 86 में टेंस कितने हो जाएंगे, 80 + 6 ऐसे लिखोगे आप, तो टेंस हो जाएंगे 8 और वंस हो जाएंगे 6। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, 55 को कैसे लिखोगे आप, 50 + 5, तो यानी कि टेंस कितने हो जाएंगे 5, और वंस भी कितने हो जाएंगे 5 टेंस और 5 वंस। अब आगे क्या दिया हुआ, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। जो भी कलर डिजिट यानी कि जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जो भी डिजिट दिया होता है, अगर टेंस वाले की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो उसका 10 की टर्म में होगा, और अगर वंस वाला पूछा जाए तो नंबर एज इट इज़ आएगा। तो इसमें जैसे कि इस 5 का पूछा है तो ये टेंस होता है और ये वंस होता है, तो ये जो 5 है वंस की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 5। आगे क्या दिया हुआ है, 72। इस 72 में आपको 7 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो ये टेंस और ये वंस, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 70, क्योंकि ये 10 की टर्म वाली का पूछ रहा है। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, 94 में इस 4 की पूछ रहा है, ये टेंस और ये वंस, यानी कि वंस वाले डिजिट का पूछ रहा है तो 4। उसके बाद 62, इसमें भी ये 10 और ये 1, ये टेंस और ये वंस, और वंस वाले की पूछ रहा है तो नंबर एज इट इज़ यानी कि 2। अब ये दिया हुआ है 49, इसमें आपको ये टेंस और ये वंस, टेंस वाले की वैल्यू पूछ रहा है तो उसकी 10 की टर्म में यानी कि 40। नेक्स्ट 30 की पूछ रहा है, 30 में 3 0, जिसमें कि ये टेंस है और ये वंस, यानी कि वंस पे 0 दिया हुआ है, और 0 जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, चाहे वो टेंस पे हो चाहे वंस पे हो, कहीं पे भी हो। 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों हमेशा 0 ही होती है, तो इसमें 0 की प्लेस वैल्यू पूछिए तो 0 हो गया। ओके, आगे क्या, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना होता है, जैसे ये 45 लिखा है, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि बड़ा विस्तार से लिखना है। अगर ये 40 क्या एग्जांपल है 45, अगर ये 45 दिया हुआ है तो इसको आप 45 बनता कैसे है, 40 + 5 ऐसे लिखते हो, यानी कि 4 टेंस और 5 वंस मिलके 45 बनता है, तो ये हमने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 45। सेम वे अगर 65 लिखा होगा तो 60 + 5, 75 होगा तो 70 + 5, 82 हो गया तो 80 + 2,
यानी कि जो भी डिजिट दिया हुआ उसको पहले टेंस की टर्म में लिखना है और वंस की टर्म में लिखना है, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये दिया हुआ है 45, तो 40 + 5, ये 62, तो 60 + 2, यानी कि 6 टेंस और 2 वंस मिलके 62 बना रहे हैं। आगे क्या है 75, यानी कि 70 + 5, 7 टेंस और 5 वंस मिलके 75 बना रहे हैं। आगे क्या है 12, यानी कि 10 + 2, यानी कि 1 10 और 2 वंस मिलके 12 बना रहे हैं। फिर क्या 33 में 30 + 3, यानी कि 3 टेंस और 3 वंस मिलके 33 बना रहे हैं। ये है 90, अब इसमें फिर से 0 आ गया, तो ये 90 + 0, यानी कि इसके वंस वाले पे कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, तो मैं सिंपली 0 लिखना, और 90 जो है वो तो ऑलरेडी 10 की टर्म में ही है, तो 90 + 0, तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जो भी नंबर दिया उसको टेंस और वंस में सेपरेट लिखना होता है, तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट के आगे राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो आपके एक्सपेंडेड फॉर्म का जस्ट अपोजिट होता है। पहले आपको ये डिजिट दिया होता था और ये हमें लिखना होता था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मतलब एक्सपेंड फॉर्म जो थी वो लिखी हुई होगी और आपको उसका सम लिखना है। यानी कि अगर ये 50 + 5 लिखा है तो इसका डिजिट कौन टेंस वाले का आ जाएगा 5 और वंस वाले का भी आ जाएगा 5, तो ये हो गया 55। नेक्स्ट लिखा हुआ 34, 30 + 4, यानी कि इसका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 34। नेक्स्ट क्या है 10 + 8, तो ये हो गया 18। नेक्स्ट 70 + 9, यानी कि 7 टेंस और 1 नाइन्स, तो ये हो गया 79। ये हो गया 20 + 1, यानी कि 21, 2 टेंस और 1 वंस। ये है 92, 90 + 2, तो ये हो गया 92। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है उसको सम बना के आपको लिखना है। जो दिया उसको आप ऐड करके लिखोगे तो वो अपने आप से उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या है मैच द 4 बॉक्सेस बाय कलरिंग दैम अलाइक। अब ये क्या बोल रहा है, एक ही डिजिट को, जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है उसको आप कितने वे से लिख सकते हो। जैसे कि अगर इसमें से ले लो 48 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो। 48 को आप 40 + 8 ऐसे लिख सकते हो। 48 का FORTYEIGHT ऐसे भी लिख सकते हो। और एक और इसका 4 टेंस + 8 वंस, ये भी इसका फॉर्म होता है। मतलब 48 को आप इसके एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हो, इसका नंबर नेम लिख सकते हो और इसको टेंस और वंस में भी लिख सकते हो। यानी कि एक ही नंबर को आप 4 वे में लिख सकते हो। तो इसमें ये क्या है कि 3 बॉक्सेस बने हुए हैं और हर एक का अलग अलग पैटर्न लिखा हुआ है। तो आपको जैसे 11 ये लिखा हुआ है तो 11 को आप किस किस वे में लिख सकते हो, 1 10 और 1 1। एक दूसरा कैसे लिखते हो 10 + 1, और एक इसका जो नंबर नेम होता है 11, तो इसको 4 वे से लिख सकते हैं। तो अपन ने इसको सेम कलर से कलर कर लिया है। नेक्स्ट क्या है 48 को 4 टेंस 8 वंस, और इसमें हो जाएगा 40 + 8 और इसमें हो जाएगा ये हो गया 48। नेक्स्ट क्या है 36 को आप कैसे लिख सकते हो 3 टेंस और 6 वंस, और ये हो गया 30 + 6 और ये हो गया 36। तो हमने इसको सेम कलर से कलर कर लिया। नेक्स्ट क्या है 24 को आप कैसे लिख सकते हो 2 टेंस और 4 वंस ऐसे लिख सकते हो। ये लिखते हैं अपन 20 + 4 2 टेंस और 4 वंस, तो ये हो गया 2 टेंस और 4 वंस। एक हो गया ये 20 + 4 और ये हो गया इसका नंबर नेम 24। लास्ट क्या है 63 को आप कैसे लिख सकते हो 6 टेंस और 3 वंस ऐसे लिखते हो। 60 + 3 यानी कि 6 टेंस और 3 वंस, ये हो गया 60 + 3 और ये हो गई इसकी स्पेलिंग जो इसका नंबर नेम है 63। ठीक है, तो ये आपके सिंपल सा प्लेस वैल्यू और टेंस वंस की जो एक्सरसाइज हमने इससे प्रीवियस क्लास में रीड की थी उसी के थोड़े और आगे एग्जाम्पल थे। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, फॉर नाउ बाय एंड टेक केयर।